हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड नंबर 167 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि हाउचिन न्यू अलायंस लीडर बनने के बाद वापस से अपनी फैमिली के पास आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके फादर मास्टर लोंगजिंग यू के साथ भी हो गई। मास्टर लोंगजिंग यू पता नहीं कैसे लेकिन डीमन कॉन्टिनेंट से आजाद होकर वापस आ चुके थे, लेकिन उनकी हरकतें थोड़ी बहुत मिस्टीरियस लग रही थी। मगर चूंकि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए हाउचिन भी उन्हें ज्यादा पुश नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रैगन रेजिस्टिंग पास आ चुका था, जहां मास्टर लोंगजिंग यू इन सबको थ्रोन ऑफ स्टील की इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। और इसके बाद इन लोगों का थ्रोन ऑफ स्टील असेसमेंट एग्जाम शुरू हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ हाउचिन से होती है, जो कि टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था। साथ ही साथ उससे किसी की आवाज भी सुनाई दी, जो कि हाउचिन से कह रही थी कि सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के ट्रायल एग्जाम में मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। अगर तुम्हें थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को हासिल करना है तो उससे पहले तुम्हें दो अलग अलग ट्रायल्स देने होंगे, जिनमें से पहला ट्रायल है इटर्निटी और दूसरा ट्रायल है क्रिएशन। जब तुम्हें इटर्निटी एंड क्रिएशन की ट्रू मीनिंग के बारे में समझ आ जाए तो उसके बाद ही तुम इसे हासिल कर सकते हो। चलो फिर तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल को शुरू किया जाए, जो कि ट्रायल ऑफ क्रिएशन होगा। ये कहते साथ ही वो आवाज हाउचिन को एक स्टोरी बताना शुरू कर देती है, जो कहानी थी सन एंड मून कॉन्टिनेंट की, जहाँ एक तरफ तो नेचर क्लैन रहा करता था और वो नेचर की पूजा करता था, जबकि दूसरी तरफ रहा करते थे डार्क नाइट एल्व्स, जो कि अंधेरे में यकीन रखते थे, क्योंकि सिर्फ अंधेरे से ही उन्हें ताकत मिलती है। ये दोनों ही क्लैन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और इन लोगों की बिलीफ भी अलग थे, इसलिए ये लोग अक्सर रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से फाइट करते। कई अरसे तक इन दोनों क्लैंस के दरमियान खून खराबा और जंगें चलती रही, जिन जंगों के दरमियान कई बेगुनाह लोग भी मारे गए। और एक लंबे अरसे की मेहनत के बाद नेचर क्लैन थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि नेचर किंग आइस्टन उन लोगों को लीड कर रहा था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से अंधेरे को मिटा देंगे और अंधेरे के साथ साथ सारे के सारे डार्क नाइट एल्व्स भी मारे जाएंगे। लेकिन जब नेचर किंग ये सब कर रहा था तो ये जुल्म इतना सारा बढ़ गया कि उसने एक बड़े से जायंट सन का इस्तेमाल करते हुए डार्क नाइट एल्व्स को जिंदा जला दिया, जहां पर एक माँ अपनी बेटी को मरता हुआ देखकर गम के साथ जोरों से चिल्लाती है और उसी के साथ सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन समन हो गया। ये सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन तबाही का कारण बनता है, जिसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर मौजूद हर एक जानदार को खत्म कर दिया। इसी तरह सन मून कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया। तो हाउचिन, तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल यही होगा कि तुम्हें इन दोनों क्लैंस के पास्ट को चेंज करके इनके फ्यूचर को बदलना होगा, ताकि ये लोग तबाह ना हो। हाउचिन ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज तो हो जाता है कि आखिर मैं इनके फ्यूचर को कैसे बदल सकता हूँ। मगर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही हाउचिन ने अपनी आंखें खोली तो हाउचिन की आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची मौजूद थी, जो कि हाउचिन को देखकर खुश होते हुए कह रही थी कि शुक्र है तुम होश में आ गए। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर डार्क नाइट एल्फ क्लैन से बिलोंग करते थे, जो कि हाउचिन को होश में आता हुआ देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमारा किंग होश में आ गया। शुक्र है कि राजा जी आप बिल्कुल सही सलामत हो। आप हमें बचाने के लिए सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे और हमें लगा था कि शायद हमने आपको खो दिया। हाउचिन तो यहाँ पर इन सब लोगों को देखते हुए हैरान होकर कहता है कि ये सब लोग तो डार्क नाइट एल्व्स क्लैन के हैं और आखिर ये लोग मुझे अपना राजा क्यों कह रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब हाउचिन ने खुद की तरफ देखा तो उसके कपड़े डार्क नाइट एल्व्स की तरह थे, लेकिन उसके अंदर की लाइट एट्रीब्यूशन एनर्जी बिल्कुल पुरानी जैसी थी। इसलिए हाउचिन हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि मैं बाहर से बदल चुका हूँ, लेकिन अंदर से मैं वही हाउचिन हूँ। बाहर से इन लोगों को मैं अपने किंग की तरह दिख रहा हूँगा और शायद यही मेरा ट्रायल है। जब पिछली दफा डार्क नाइट एल्फ क्लैन पूरी तरीके से खत्म हो गया था तो सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ, इसलिए लगता है कि इस बार मेरा मिशन यही है कि मुझे डार्क नाइट एल्व्स को बचाना होगा, ताकि ये लोग एक्सटिंक्ट होने से बच जाए और साथ ही साथ सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट ना हो। सब लोग यहाँ पर हाउचिन को काफी उम्मीद के साथ देख रहे थे, मगर अचानक ही हम देखते हैं कि इन लोगों के केज ने हिलना चुलना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता जा रहा है, जहाँ ऊपर की तरफ बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी थी और इन डार्क नाइट एल्व्स को तेज रोशनी से उलझन होती है। सिर्फ अंधेरे में ही ये लोग खुद को ताकतवर बना सकते हैं। यहाँ पर डार्क नाइट एल्व्स समझ चुके थे कि शायद नेचर किंग हम लोगों को जान से मारने के लिए ऊपर लेकर जा रहा है और इन लोगों का ये डर बिल्कुल सही भी था, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि नेचर किंग यहाँ इन लोगों के सामने आ गया, जहाँ वो ऊंची आवाज में कह रहा था कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही अंधकार फैला दिया और अब मैं तुम लोगों का सामना कराने वाला हूँ तुम लोगों के सबसे बड़े खौफ ब्लेजिंग सन से, जो कि तुम लोगों को पूरी तरीके से जलाकर तुम्हारी ये गंदी डार्कनेस को इस कॉन्टिनेंट से खत्म कर देगा। ये सब कहती यहाँ पर नेचर क्लैन के जितने भी वॉरियर्स थे उन सारे के सारे वॉरियर्स ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बहुत बड़ा ब्लेजिंग सन क्रिएट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये लोग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो ब्लेजिंग सन नीचे की तरफ आ रहा था, डार्क नाइट एल्व्स क्लैन के जितने भी लोग थे उन सब लोगों की बॉडी पर आग लग रही थी और वो लोग जलते हुए बुरी तरीके से तड़प रहे थे। हाउचिन ये सब देखते हुए कहता है कि ये तो रैंक 9 का फॉरबिडन स्पेल है। हाउचिन को डार्क नाइट एल्व्स के लिए काफी सारा बुरा लग रहा था, जबकि हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद एक मासूम बच्ची धीरे धीरे से हाउचिन के पास आते हुए कहती है कि किंग आप प्लीज मेरे पीछे छुप जाए, इवन ये जानते हुए भी कि उसकी बॉडी खुद जल रही है और वो मरने वाली है। ये सब देखकर तो हाउचिन इमोशनल हो गया और वो गुस्से के साथ फौरन से हवा में जंप कर देता है। जहां आते ही सबसे पहले उसने अपनी लाइट एनर्जी अनलीश करते हुए तेजी से उस केज को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचिन आसमान में मौजूद उस ब्लेजिंग सन की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करना शुरू कर चुका, जिसकी वजह से डार्क नाइट एल्व्स की बॉडीज ने जलना बंद कर दिया था। दूसरी तरफ नेचर क्लैन के सोल्जर्स ये सब देखते हुए कह रहे थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या ब्लेजिंग सन अपना कंट्रोल खो चुका। इस पर यहाँ नेचर किंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, डार्क नाइट एल्व क्लैन ब्लेजिंग सन की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर रहा है। जो सुनकर तो दूसरी तरफ नेचर क्लैन के सोल्जर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग जो कि लाइट के इतने सारा करीब है फिर भी हम इतने खतरनाक एनर्जी को विथस्टैंड नहीं कर सकते। आखिर ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन भी पूरे के पूरे ब्लेजिंग सन की पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद धीरे से नीचे की तरफ आते हुए अपने डार्क नाइट एल्व क्लैन के हर एक मेंबर के जख्मों को हील कर देता है। साथ ही सर हाउचिन काफी कूल तरीके से अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालते हुए खुद के साथियों से कहता है कि अब तुम लोग आराम करो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हाउचिन को यहाँ पर तलवार के साथ देखकर दूसरी तरफ नेचर किंग भी खुद को रोक नहीं पाता और वो तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन से हाउचिन के साथ फाइट करने शुरू हो गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान जबरदस्त टकराव हो रहा था। साथ ही साथ नेचर किंग हाउचिन से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी ताकत अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इवन कि तुम तो डार्क नाइट एल्व क्लैन से हो ना, तो आखिर तुम ब्लेजिंग सन से डर क्यों नहीं रहे, बल्कि तुमने तो उसे पूरी तरीके से एब्सॉर्ब भी कर लिया। ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हाउचिन जो कि नेचर किंग के साथ फाइट करते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये तो 9th रैंक के सेकंड लेवल पर है, यानी कि मैं इसके साथ फाइट करते हुए इसे हरा सकता हूँ, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं। जो सब कहते हुए हाउचिन ने फौरन से यहाँ नेचर किंग को पीछे की तरफ धकेल दिया, जहाँ पीछे आते ही हम देखते हैं कि अचानक नेचर किंग अपने माउंटेन ब्रेकिंग फ्यूरी स्ट्राइक टेक्निक को रेडी करते हुए तेजी के साथ हाउचिन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हाउचिन जो कि उस अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में कह रहा था कि बेशक मैं नेचर किंग को तो हरा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बात समझनी होगी कि आखिर ये दोनों क्लैन एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए। ये सब कहते हुए हाउचिन तेजी के साथ दोबारा से नेचर किंग की तरफ बढ़ते उस पर हमला करते हुए कह रहा था कि नेचर किंग ए स्टोन, मुझे ये बताओ कि तुम तो अपने क्लैन के किंग हो ना, फिर आखिर तुम इतने ज्यादा जालिम कैसे बन गए। ये सोचे बगैर कि बच्चे, औरतें और बूढ़े आखिर तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, किसी भी किंग को इतना सारा जालिम तो नहीं होना चाहिए। ये सुनकर दूसरी तरफ नेचर किंग हाउचिन को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे बच्चों, बूढ़ों या फिर औरतों की किसी की भी परवाह नहीं। जो लोग भी मेरे क्लैन से बिलोंग नहीं करते होंगे मैं उन सबको इस दुनिया से मिटा दूंगा, क्योंकि हमारे दोनों क्लैंस के दरमियान ये लाइफ एंड डेथ की दुश्मनी है। जब तक हम एक दूसरे को खत्म नहीं कर देते ये दुश्मनी खत्म नहीं होगी। ये सब सुनते हुए हाउचिन यहाँ नेचर किंग को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि इस तरह से एक जालिम किंग बनकर तुम इस दुनिया में सिवाय डिस्ट्रक्शन की और कुछ नहीं ला सकते। जबकि नेचर किंग को लग रहा था कि एक बार जब डार्क नाइट एल्व क्लैन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उनका नेचर किंग बहुत ही ज्यादा महान बन सकता है, इसलिए उसे हाउचिन की बातों का यकीन नहीं आ रहा था। वो हाउचिन के साथ फाइट करते हुए अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देकर कहता है कि जाओ और डार्क नाइट एल्व्स के बाकी के मेंबर्स को जान से मार डालो। जो सुनकर नेचर क्लैन के सोल्जर तेजी से डार्क नाइट एल्व्स के पीछे भागने लगे। ये देखकर हाउचिन भी उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेचर किंग हाउचिन को यहाँ अपने साथियों की तरफ जाने नहीं दे रहा था, बल्कि वो अपने वेपन को तेजी से हाउचिन की तरफ थ्रो करते हुए हाउचिन पर हमला करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। जो सुनकर हाउचिन बिल्कुल ऐसे करता है। हम देखते हैं कि हाउचिन ने यहाँ पर नेचर किंग के ही वेपन को उठाकर उसकी तरफ तेजी से थ्रो कर दिया, जिस अटैक की वजह से नेचर किंग पीछे की तरफ धकेला जाता है और हाउचिन को मौका मिल गया। वो तेजी के साथ मूव करते हुए अपने डार्क नाइट क्लैन के मेंबर्स और नेचर क्लैन के सोल्जर्स के बीच में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचिन अकेले ही नेचर क्लैन के सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था, जिन्हें हराना हाउचिन के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। वो यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि भागो यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो। इवन कि हम देखते हैं कि डार्क नाइट क्लैन के मेंबर्स हाउचिन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनके किंग ने ऑर्डर दे दिया था इसलिए वो अपने किंग से जाते जाते कहते हैं कि प्लीज किंग अपना ख्याल रखना और हमारे पास सही सलामत लौटकर वापस आना। ये सब कहने के बाद डार्क नाइट क्लैन के एल्व्स वहां से भागने लगे, मगर दूसरी तरफ नेचर किंग किसी भी कीमत में यहाँ डार्क नाइट एल्व्स को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी डिवाइन पावर अनलीश करना शुरू कर दी। वो फौरन से एक टाइटन सोल अटैक को रेडी करते हुए हाउचिन पर हमला कर देता है, जिस अटैक को जनरेट करने के लिए नेचर किंग ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन भी काफी कूल तरीके से अपनी डिफेंस पैरी टेक्निक को रेडी कर लेता है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल
करते हुए हाउचिन ने नेचर किंग के अटैक को ब्लॉक कर दिया था और यहाँ पर इन दोनों पावरफुल अटैक के एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट रेडी होने लगा। साथ ही साथ ब्लास्ट होने से पहले हमें नेचर किंग की आवाज भी सुनाई देती है जो कि हाउचिन से कह रहा था कि बेशक आज के दिन तुम इन लोगों को बचा लोगे, लेकिन तुम सारी जिंदगी इन लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। मैं जब तक इन लोगों को इस दुनिया से मिटा नहीं देता शांति के साथ नहीं बैठूंगा। और इसी के साथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद अगले सीन में जब हाउचिन की आंखें खोली तो वो खुद को एक जंगल में पाता है, जहाँ पर हाउचिन हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये मैं कहाँ आ गया। मुझे याद है कि मेरी नेचर किंग के साथ फाइट हो रही थी। यहाँ पर हाउचिन जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि एक लड़की की आवाज थी। वो अपने साथियों से कह रही थी कि तुम लोग आगे भागो, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। मगर इस पर एक लड़का उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, हम लोग मिलकर एक साथ यहाँ से बचेंगे, नहीं तो एक साथ रुककर फाइट करेंगे। हाउचिन भी यह आवाज सुनकर तेजी से उसी तरफ भागने लगा, जहाँ सीन शिफ्ट होकर एक लड़की पर आ जाता है। उस लड़की का नाम सीसी था और ये डार्क नाइट एल्फ क्लैन से बिलोंग करती थी, जो कि यहाँ पर अपने तीर कमान का इस्तेमाल करते हुए नेचर क्लैन के बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी। मगर नेचर क्लैन के ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो कि इन लोगों पर भारी पड़ने लगे। और इससे पहले कि वो नेचर क्लैन के बीस्ट यहाँ सीसी को जान से मार पाते, तभी अचानक हाउचिन एक हीरो की एंट्री के साथ वहाँ पर पहुंच गया, जो कि काफी कूल तरीके से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही स्लैश अटैक में उन सारे के सारे बीस्ट को जान से मार डालता है। दूसरी तरफ सीसी और उसके साथी भी यहाँ पर हाउचिन को देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि ये तो हमारा किंग है। जो सुनती सब लोग तेजी से हाउचिन की तरफ भागने लगे। सीसी हाउचिन से कहती है कि किंग आखिरकार आप वापस आ गए, पिछले 5 साल से आप गायब हो चुके थे। जो सुनकर तो हाउचिन भी शौक हो गया और वो अपने मन में हैरान होते हुए कहता है कि क्या 5 साल गुजर गए। दूसरी तरफ एल्फ क्लैन का एक लड़का रोते हुए कहता है कि किंग हमें लगा था कि हमने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जबकि सीसी खुश होते हुए कहती है कि अच्छी बात तो यह है कि आप जिंदा सलामत और आखिरकार वापस लौट आए, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हाउचिन सीसी से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग इस सिचुएशन में कैसे फंस गए, मुझे बताओ कि अब डार्क नाइट एल्फ क्लैन की कैसी कंडीशन है और बाकी सब कहां पर है। इस पर सीसी दुख भरे आवाज के साथ जवाब देते हुए कहती है कि अब हमारे क्लैन में से और कोई नहीं बचा, बस सिर्फ हम ही आखिरी बचे हैं। जो सुनकर तो हाउचिन भी शॉक हो गया। यहाँ पर सीसी हाउचिन को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि आज से 5 साल पहले आपने सिंगल हैंडेडली ही नेचर किंग को काफी बुरी तरीके से इंजर कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे डार्क नाइट एल्फ क्लैन को थोड़ी सी शांति मिल गई। हम लोग एक सेफ लोकेशन ढूंढकर अमन से रहने लगे थे। हमें लगा था कि अब हमें नेचर किंग दोबारा से परेशान नहीं करेगा। सब कुछ ही बहुत अच्छे से चल रहा था और हमें जानने को मिलता है कि असल में सीसी वही छोटी बच्ची है जिसने हाउचिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। सीसी बताती है कि जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, फिर एक दिन दोबारा से नेचर किंग को हमारी लोकेशन के बारे में मालूम हो गया और वो हम लोगों को मारने के लिए अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर हमारी टेरिटरी में घुस आया, जहाँ पर उसने खून खराबा मचा दिया था। हमारे कई सारे मेंबर्स मारे गए, इवन कि सीसी की मॉम भी यहाँ पर सीसी को प्रोटेक्ट करते वक्त जान से मारी गई। सिर्फ हम कुछ डार्क नाइट एल्फ्स वहाँ से जिंदा बचकर भाग पाए थे। ये सब कहते हुए सीसी रोने लगी, जबकि साथ ही वो लड़का कहता है लेकिन अभी भी नेचर क्लैन का पेट नहीं भरा, उन्होंने ये फियर्स बीस्ट हमारे पीछे लगा दिए ताकि ये हमें जान से मार डाले। किंग अगर आज आप यहाँ पर ना आए होते तो शायद हम सब भी जान से मारे जाते। ये सब कहते हुए वो लड़का भी रोने लगा। यहाँ पर हाउचिन उन सब लोगों की कंडीशन देखकर काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था। तभी अचानक हाउचिन सामने की तरफ जाते हुए वहाँ पर वो जो एक छोटे बच्चे की तरफ देखता है जिसकी बॉडी धीरे धीरे करके ग्रे होती जा रही थी और वो यहाँ पर सीसी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर इस बच्चे को क्या हो गया। इस पर सीसी जवाब देते हुए कहती है कि इस बच्चे को डीजनरेशन सिंड्रोम की बीमारी हो गई और ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इस बच्चे की बॉडी में ज्यादा डार्क पावर नहीं आ रही। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे इसकी बॉडी पूरी तरीके से ग्रेइश व्हाइट हो जाएगी और ये मारा जाएगा। हाउचिन ने तो इस डीजनरेशन सिंड्रोम के बारे में नहीं सुना था, लेकिन सीसी हाउचिन को बताती है कि इस कॉन्टिनेंट पर नेचर एनर्जी काफी ज्यादा है, लेकिन डार्क एनर्जी धीरे धीरे दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग इतने जरा कमजोर पड़ गए। मुझे तो लगता है कि डार्कनेस गॉड हमसे नाराज हो चुके हैं, चूंकि डार्कनेस दिन ब दिन इस कॉन्टिनेंट से कम होती जा रही है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम सारे के सारे डार्क नाइट एल्फ्स मारे जाएंगे। ये सब कहते हुए सीसी रोने लगी और वो हाउचिन से कहती है कि किंग हमें माफ कर दीजिए, आपने अपनी जिंदगी को हमारे लिए दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी हमने आपको निराश कर दिया। दूसरी तरफ हाउचिन अपने मन में सोच रहा था कि ये सब कुछ ऐसे नहीं चल सकता। बेशक मैंने उस हादसे को तो रोक दिया, लेकिन अगर किसी तरह डार्क नाइट एल्फ क्लैन ताकतवर नहीं होगा तो आज नहीं तो कल कभी न कभी कोई डेस्परेट मदर अपने बच्चे को बचाने के लिए चीखो पुकार तो करेगी और उसके साथ सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोबारा से आ जाएगा और इन लोगों का फ्यूचर वही बनेगा। मुझे कुछ और करना चाहिए।
चाहिए। ये सब कहती हाउचिन फौरन से खड़ा होकर सीसी से सवाल करते हुए कहता है कि इस सब का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, क्या इसका कोई इलाज नहीं? इस पर सीसी जवाब देते हुए कहती है कि सिर्फ एक इलाज है, हम लोगों को सन मून डिवाइन स्टोन चाहिए होगा। सन मून स्टोन इस कॉन्टिनेंट पर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर एक्सट्रीमली प्योर लाइट एंड डार्कनेस की पावर है। इस स्टोन के अंदर ये खासियत है कि हम लोग दिन और रात के साइकिल को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे कंडीशन क्रिएट कर पाएंगे जिसके अंदर डार्क नाइट एल्व्स आसानी से ग्रो कर सके। यानी कि रातों को थोड़ा सा लंबा और दिन को छोटा किया जा सकता है। बिल्कुल नेचर क्लैन भी ऐसा ही कर सकता है कि वो दिन को लंबा और रातों को छोटा कर दे। लेकिन मसले की बात यह है कि फॉरबिडन लैंड पर इस सन मून स्टोन की रखवाली कोई और नहीं बल्कि होली ड्रैगन करता है, जिसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं। हमारे डार्क नाइट एल्फ क्लैन और साथ ही साथ नेचर क्लैन ने कई बार कोशिश की कि वो इस सन मून स्टोन को हासिल कर ले, मगर कोई भी कामयाब ना हो सका। इस बार हम देखते हैं कि हाउचिन भी बिल्कुल उसी होली ड्रैगन के पास चला गया ताकि वो यहाँ से सन मून स्टोन को हासिल कर सके। इवन कि हाउचिन यहाँ होली ड्रैगन को समझाने की भी कोशिश करता है कि मुझे सन मून स्टोन की जरूरत है ताकि मैं डार्क नाइट एल्फ क्लैंस को खत्म होने से बचा सकूं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली ड्रैगन तो किसी की भी बात सुनने वाला नहीं था और वो गुस्से के साथ सिर्फ एक ही पंजे के अटैक से यहाँ पर हाउचिन की डिफेंस को चकनाचूर कर देता है, जो देखकर हाउचिन को भी समझ आ गया था कि ये होली ड्रैगन 9th रैंक के 6th लेवल पर होगा, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बेमिसाल है। यहाँ पर हाउचिन उस होली ड्रैगन के अटैक से बचते हुए फौरन से हवा में जंप करके अपनी 3 डिसीजन ऑफ द सन टेक्निक को रेडी कर चुका, जिसके अंदर से वो ब्लेजिंग सन लास्ट ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ होली ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। हाउचिन के पीछे कई सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन भी तीसी के साथ हाउचिन को फॉलो कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो होली ड्रैगन भी कुछ कम नहीं था। वो आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर अटैक से हाउचिन पर हमला कर देता है और ये दोनों ही अटैक आसमान में एक दूसरे के साथ टकराते हुए नलीफाई हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि होली ड्रैगन और हाउचिन के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही थी, जिस फाइट के दौरान हाउचिन यहाँ होली ड्रैगन से कह रहा था कि तुम्हारे पास सन मून स्टोन है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने नेचर क्लैन और डार्क नाइट एल्फ क्लैन की दुश्मनी के बारे में कुछ भी नहीं किया। तुम बस सिर्फ दूर से खड़े होकर उन दोनों के एक दूसरे को मारने का तमाशा देखते रहे। सिर्फ तुम्हारी वजह से इस कॉन्टिनेंट पर ये लाशों के पहाड़ खड़े हो गए। इवन अगर तुम चाहते तो तुम थोड़े बहुत चेंजेस करके इस दुनिया में अमन कायम कर सकते थे। ये सब कहते हुए हाउचिन यहाँ सन मून स्टोन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जहाँ दूसरी तरफ होली ड्रैगन भी हाउचिन पर फायर अटैक्स करते हुए कह रहा था कि सन मून स्टोन इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया था और वैसे भी मेरी उन दोनों क्लैन की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं। ये सब कहते हुए होली ड्रैगन हाउचिन और उस स्टोन के बीच में आते हुए फौरन से हाउचिन को पीछे की तरफ धकेल देता है। हाउचिन को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि एक तो होली ड्रैगन मुझसे ज्यादा ताकतवर है और दूसरी बात ये स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि मुझे होली ड्रैगन को इस स्टोन से दूर लेकर जाना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि हाउचिन ने होली ड्रैगन को अपने पीछे लगा दिया। जहाँ एक अच्छी खासी दूरी पर आने के बाद हम देखते हैं कि हाउचिन फौरन से अपनी तलवार से सन रेडियंट टेक्निक को रेडी करते हुए तीसरी से होली ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन भी हाउचिन की इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए फौरन से अपनी होली लाइट जजमेंट टेक्निक को रेडी करते हुए हाउचिन पर हमला कर चुका और जैसे ही ये दोनों अटैक हवा में एक दूसरे से टकराए तो चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और इसी मौके का फायदा उठाकर होली ड्रैगन तीसरे के साथ मूव करते हुए फौरन से हाउचिन के सामने आ जाता है, जहां वो अपने पंजे से हाउचिन पर हमला करने वाला था और साथ ही साथ वो हाउचिन से कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन के चेहरे पर तो स्माइल थी, क्योंकि वो असली हाउचिन नहीं बल्कि एक मामूली क्लोन था, जबकि असली हाउचिन तो सन मून स्टोन को हासिल करने के लिए पहले यहाँ से जा चुका है, जो देखकर अब होली ड्रैगन को भी समझ आ जाता है कि वो लास्ट अटैक तो बस सिर्फ एक दिखावा था। जबकि हाउचिन ने एक असैसिन की तरह कैरन की शैडो क्लोन टेक्निक को कॉपी करते हुए अपने क्लोन को पीछे की तरफ छोड़ दिया था और वो खुद सन मून स्टोन की तरफ पहुंच चुका है, जिसे उठाने के बाद हाउचिन तीसरे के साथ फॉरबिडन लैंड से बाहर की तरफ भागने लगा, जबकि पीछे से होली ड्रैगन गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो सन मून स्टोन मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाउचिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द इस केव से बाहर चला जाए, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि होली ड्रैगन जोरों से जमीन पर पंजा मारते हुए एक सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो हाउचिन से कह रहा था कि ये सन मून स्टोन डार्क नाइट एल्फ क्लैन को बिलोंग नहीं करता वरना इससे भी तबाही होगी। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ सीसी हाउचिन का इंतजार कर रही थी। हाउचिन जो कि तेजी से बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो वक्त रहते दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हाउचिन अपने मन में सोचने लगा कि क्यों न वो इस सन मून स्टोन को तेजी से बाहर की तरफ सीसी के पास फेंक देता कि सीसी अपने फ्यूचर को बदल सके। मगर जैसे ही हाउचिन ने ये सब सोचा, अचानक से उसे फ्यूचर की कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जहां पर हाउचिन ने बिल्कुल ऐसा ही कर दिया था और चूंकि इस रियलिटी में डार्क नाइट एल्फ क्लैन को सन मून स्टोन मिल चुका है, तो इसी वजह से वो रात और दिन के साइकिल को चेंज कर सकते थे। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए दिन को मिटा दिया, जिसकी वजह से अब डार्क नाइट एल्फ क्लैन की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इस बार हम देखते हैं कि केज में यहाँ पर डार्क नाइट एल्फ क्लैन के बजाय नेचर क्लैन के लोग बंधे हुए थे। सीसी इस वक्त
काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रही थी, जो कि उन पर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि पिछले 4000 साल से तुम लोगों ने हमारे क्लैन पर काफी जुल्म किए। आज के दिन मैं तुम लोगों से हमारे हर एक दर्द और तकलीफ का हिसाब लेने वाली हूँ। तुम्हारे नेचर क्लैन में से अब कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ये कहती सीसी ने अपनी फ्लेमिंग एरोस को चलवाना शुरू कर दिया, जो कि एक बड़े से फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होकर तीसी के साथ नीचे की तरफ आते हुए यहाँ केज को हिट करके चारों तरफ नेचर क्लैन के मेंबर्स को जलाना शुरू कर देती है। जब नेचर क्लैन के मेंबर्स चल रहे थे तो डार्क नाइट एल्फ क्लैन के मेंबर्स चिल्लाते हुए कह रहे थे कि अंधेरा कायम रहे, हमारी जीत हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेचर किंग मरते मरते गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर डूबूंगा। जो सब कहते हुए नेचर किंग ने खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस करके सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया और हम देखते हैं कि फ्यूचर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट एक बार फिर से तबाह हो गया। सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हाउचेन सन मून स्टोन की तरफ देख रहा था और वो अपने मन में कहने लगता है कि अगर ये स्टोन मैंने डार्क नाइट एल्फ क्लैन को दे भी दिया तो इससे भी फ्यूचर चेंज नहीं होने वाला। अब मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दरवाजा बंद हो चुका। पीछे की तरफ से हम देखते हैं कि होली ड्रैगन ने भी एक बहुत ही खतरनाक फ्लेमिंग ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर हमला कर दिया था। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए हाउचेन फौरन अपने पास से सन मून स्नेल शील्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके इटर्नल बैरियर का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन ने इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर दिया। मगर पीछे की तरफ आते हुए अचानक से हाउचेन नोट करता है कि सन मून स्नेल शील्ड और साथ ही साथ सन मून स्टोन दोनों ने एक दूसरे के साथ आते ही चमकना शुरू कर दिया। शायद इन दोनों डिवाइन आर्टिफैक्ट का एक दूसरे के साथ कोई गहरा कनेक्शन है और हम देखते हैं कि ये दोनों ही डिवाइन आर्टिफैक्ट हवा में जाते हुए एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगे, जो देखकर तो हाउचेन भी सरप्राइज हो जाता है। और यहाँ मर्जिंग प्रोसेस के कंप्लीट होते ही हम देखते हैं कि ये सन मून स्नेल शील्ड एक सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका, जो कि पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। यहाँ पर हाउचेन इस सन मून स्नेल शील्ड को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है सन मून स्नेल शील्ड का कंप्लीट फॉर्म। और चूंकि यहाँ पर हाउचेन ने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को इस सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, तो इसकी वजह से हाउचेन को क्रिएशन की अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी। इसलिए वही पहली वाली आवाज यहाँ पर हाउचेन से कह रही थी कि मैं तुम्हें मुबारकबाद कहता हूँ, क्योंकि तुमने फर्स्ट ट्रायल के सीक्रेट को तो समझ लिया। अब सेकंड ट्रायल के सीक्रेट की बारी। हम देखते हैं कि हाउचेन वापस से उसी पोजीशन पर पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि होली ड्रैगन एक पावरफुल अटैक रेडी करते हुए हाउचेन से कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहती वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन पर दोबारा से हमला कर देता है। जिस अटैक का सामना करने के लिए दूसरी तरफ हाउचेन भी पूरी तरीके से तैयार खड़ा था। साथ ही साथ हमें यहाँ पर वही आवाज भी सुनाई देती है, जो कि हाउचेन से कह रही थी कि इटर्निटी को समझने के लिए तुम अब हमेशा हमेशा के लिए इस तबाही का सामना करोगे। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।